नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर के ऊपर मंडरा रही है 3 शक्तियाँ। ये शक्तियाँ नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी, और इनके क्या परिणाम निकल कर आएंगे वो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। 27 से लेकर 30 नवंबर का समय बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में ला रहा है, और मंगल का प्रभाव वृश्चिक राशि के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होगा। आज की वीडियो में सावधानियां भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, और इन सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद कैसे पाना है और नकारात्मक शक्तियों को कैसे दूर भगाना है, उसकी गणित आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके कई काम घर बैठे ही बन जाएंगे। देखिए, आपको भी पता होगा आज की इस दुनिया में 2 तरह की शक्तियाँ होती है, नकारात्मक शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियाँ, जिन्हें इंग्लिश में नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स कहा जाता है। कहते हैं इसका किसी इंसान पर प्रभाव पड़ता है तो असर बहुत भयंकर दिखते हैं। कहने का मतलब है, अगर सकारात्मक शक्तियाँ साथ दे रही है तो उस व्यक्ति के सीरीज में काम बनते हैं, एक के बाद एक सुख के दिन आते हैं, प्रगति होती है, तरक्की होती है। लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ धावा बोल देती है तो इस सीरीज में दुख आते हैं, एक के बाद लगातार जीवन में दुख रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस घर में सकारात्मक शक्ति ही क्यों गई, उस घर में नकारात्मक शक्ति ही क्यों गई, और आपके घर पर कौन मंडरा रहा है। तो अगर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू में हमेशा खिटपिट बनी रहती है, हमेशा आपके घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती रहती है, इसी के साथ आपके कर्मों में खोट है, आप बेईमानी का धंधा करते हैं, व्यापार में अपने भगवान स्वरूप ग्राहकों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हानि करते हैं, उन्हें लूटते हैं, आपके घर में चमगादड़ जैसे नकारात्मक पक्षी हाल फिलहाल में आने लगे हैं, बहुत सारे मकड़ी के अनचाहे जाल होने लगे हैं, और कहीं ना कहीं से माहौल घर का बिगड़ा हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का पहरा है और वही आपका पूरा काम बिगाड़ रही है। इस पहरे को दूर कैसे करना है, इसका उपाय आगे हमने बताया है। लेकिन बात करें अगर सकारात्मक ऊर्जाओं की, कि वो हमारे घर में कब और कैसे आती है, जब इंसान दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जिसमें अकड़ नहीं बल्कि एक झुकाव होता है, और वो सभी से विनम्रता से बात करता है। वो 2 पैसों में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन कभी लालच नहीं रखता, और अपने ग्राहकों के साथ कभी चोट नहीं करता, चोरी नहीं करता, ठगी नहीं करता, नौकरी ईमानदारी के साथ करता है, और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। घर और बाहर दोनों ही जगह नारियों का सम्मान करता है, और उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाए वो उसे बखूबी निभाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान होता है, और ऐसे महान व्यक्तियों घरों पर ही सकारात्मक शक्तियाँ मंडराती है, एक कवच की भांति काम करती है। ये कवच किसी भी काली नज़र, काले जादू, तंत्र मंत्र को उस घर में नहीं आने देते, और इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव उस घर पर इतना शानदार पड़ता है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की घरवासियों की होने लग जाती है। एक के बाद एक सीरीज में उन्हें सुख प्राप्ति होती है, भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, लोग उनसे जलने लगते हैं, ऐसी तरक्की वे जीवन में प्राप्त करते हैं। अब इस तरक्की को कायम रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब इंसान के पास थोड़ा बहुत सुख आता है तो घमंड लेकर आता है, और ये घमंड सब कुछ बेड़ा गर्क करके जाता है। इसलिए वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहें और हमारी बात को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि 27 से लेकर के 30 नवंबर का ये समय नवंबर माह के अंतिम 5 दिन हैं, और इन दिनों को आप जैसा तैयार करेंगे वैसा ही असर दिसंबर की शुरुआत का होगा। अगर ये 5 दिन सुधर गए, इन 5 दिनों में आपने थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रख लिया, तो यकीन मानिए आने वाला दिसंबर क्या पूरा साल सुधर सकता है। तो हमें बस अपने कर्मों को सुधारना है, एक समय और बजट का प्रबंधन बनाना है कि खर्चा कब, कहाँ और कितना करना है, तभी तो एक महीने का अंत शानदार जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने पैसों को उड़ा देते हैं और महीने के अंत तक ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। लेकिन अब आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, अब आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ज़माना भलाई का नहीं है।
अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो सरल है और साधारण हैं, जिन लेकिन इनकी शक्तियाँ असीमित है। सबसे पहला उपाय हम आपको सोमवार के लिए बताएंगे। देखिए, सोमवार का दिन भोले बाबा को समर्पित है और हम सभी उनके अनन्य भक्त हैं। रात के समय आप कोई ऐसे शिवलिंग देखिए जहाँ पर अंधेरा हो या जो शिवलिंग अंधकार में हो। वहाँ पर जाके आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है और वहाँ पर रोशनी कर देनी है। बस इतना सा काम आपको कर देना है और फिर आप देखेंगे कि कृपा कैसी बरसती है। भोले बाबा आपकी ज़िंदगी का जितना भी अंधकार था वो समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनके दर पर आपने प्रकाश फैलाया है और फिर वो आपकी ज़िंदगी में प्रकाश फैला देंगे। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए रहेगा जिन्हें कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है और वो समस्या समाप्त ही नहीं हो रही। तो आप लोगों को क्या करना है, शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाते हुए बेलपत्री के वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस उपाय से देखने को मिलेगा। शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है, साथ ही वहीं पर बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है और ऐसा हर सोमवार के दिन आप करिए। इतना ज़बरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की बीमारी ने घेर रखा है और रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल रही, आपके किसी परिवार के सदस्य को मुक्ति नहीं मिल रही, तो आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और जलाधारी से जो चढ़ा हुआ जल निकल रहा है उसे अपने लोटे में पुनः डालकर घर लाएं और पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा लगातार आप रोज करिए। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उस रोग से उसे मुक्ति मिल गई है। तीसरा और अंतिम उपाय मंगलवार का बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम इतना सा आप जरूर लिख दें, आपका काम बनेगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें डरावने सपने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सपने में आकर कोई उन्हें मार रहा है या किसी भी तरह की गलत चीज़ें उन्हें सपने में दिखती है। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा काम करना है, हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने एक सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है और उस दीपक के अंदर आपको 2-3 लौंग डाल देनी है। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर चमत्कार अपनी आंखों से देखना है। अब दोस्तों हम सावधानी आपको देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सावधानियां सुनेगा, क्योंकि यही सावधानियां आपको खतरों से बचाएगी। देखिए, बड़ों का आदर और सम्मान करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। उनके द्वारा जो आपको सीख दी गई है, सलाह दी गई है, उसका पूरी तरह से निर्वाहन करना होगा। वरना जब आगे ज़िंदगी की ठोकर आपको लगेगी तब आपको उनकी ये बातें बहुत याद आएगी कि अनुभवी ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। कोई भी मामला आपके जीवन में चल रहा है, कोई भी मसला क्रिएट हो रहा है, आपको सब कुछ धैर्य और विवेक के साथ सोचना है, समझना है। पारिवारिक मामलों में आपको किसी को लेकर समस्या हो सकती है और संतान पक्ष की ओर से आपको प्रसन्नतादायक समाचार सुनने को मिल सकता है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जोश में आकर के होश नहीं खोना है। कई बार यही देखा गया है कि आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि बोलने करने का ध्यान नहीं रखते और कई बार किसी को वो बातें चुभ जाती है जो जीवन में नई मुसीबतों को बुलावा देती है। इसलिए हमें कितना भी हवा में उड़ना हो, लेकिन अपने पैरों को ज़मीन पर रखना है, यही हमारी सत्यता है, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। यदि राजनीति क्षेत्रों में कार्यरत है तो पूरी लगन और मेहनत के साथ आपको काम करना होगा और आप जितना भी कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका 1%, 2%, 10% जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी क्षमता है, दान पुण्य के कार्यों में जरूर लगाए। क्योंकि जो इंसान दान देता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि भगवान भी उसी को देता है जो सामने लोगों की मदद करता है। तो भगवान भी सोचते हैं कि मेरा देना इसको व्यर्थ नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप दान पुण्य जरूर करें, यही आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। आने वाले अगले 5 दिन नवंबर माह के अंतिम दिन हैं और आप पूरी तरह से तैयार रहे दिसंबर के लिए। आपके हाथों कोई गलती ना हो, आपके मुंह से कोई अपशब्द ना निकले और ऐसा कोई कार्य ना हो जो कि आपको शर्मिंदा करे, वरना दिसंबर की शुरुआत आपके लिए खराब हो सकती है। अगर आज की वीडियो के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नया साल भी और नई ज़िंदगी भी।
तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।